स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो गई। अच्छा, अब सबसे पहले मैं एक वेबसाइट आपको बताता हूँ। उस वेबसाइट का काम क्या है और हमें वो क्यों ज़रूरी है। इसका नाम है टेल विंड। टेल विंड सी एस एस। जैसे आप उधर टेल विंड सी एस एस दिखोगे, मैं एक मिनट अपना मैग्नीफायर ऑन कर लेता हूँ। विंडो क्या हुआ, ये देखो, ये वाला नाम है टेल विंड सी एस एस। ठीक है, जूम इन करके दिखा रहा हूँ। टेल विंड, ठीक हो गया। मैं अब अपना कैप लॉक ऑफ कर रहा हूँ। ये होता है टेल विंड। अब ये क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ। छोटा सा इसका एक ओवरव्यू लेते हैं जल्दी से। अच्छा, ये जो टेल विंड है ना, इसमें बने बनाए स्टाइल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास कोई एक ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि कोई आपकी क्लाइंट कहता है कि मुझे 5 घंटे के अंदर अंदर मुझे एक मुकम्मल वेबसाइट चाहिए, तो कैसे बनाओगे। ठीक है, तो एक बात याद रखनी है, 5 घंटे में कोई कहता है कि वेबसाइट मैं कोडिंग के ज़रिए बना दूंगा तो वो झूठ बोलता है। 5 घंटे सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे लग जाते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं कोडिंग के ज़रिए बना देता हूँ तो वो झूठ बोलता है। अब वो करता क्या है कि बूटस्ट्रैप हो गया और टेलमेंट जैसी और भी बहुत सी वेबसाइट है, वहाँ पर जाता है। यहाँ पर ये देखो, ये कंपोनेंट्स हैं। ये यहाँ पर देखो, ये कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, मैंने जूम इन कर दिया ताकि आपको आराम से नज़र आता रहे। ये कंपोनेंट्स है, बल्कि इसको जूम इन करने की क्या ज़रूरत है। मैं इसको वैसे ही जूम इन कर लेता हूँ यहाँ से। ये देखो, ये कंपोनेंट्स हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन होती है इसकी कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बाकायदा ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं। इसकी डॉक्यूमेंटेशन से आप इसको सीख सकते हैं। लेकिन लर्न मोर अबाउट एक्सट्रैक्टिंग कंपोनेंट्स विद टेलविंड पोस्ट, ये वो फ्लाटिंग, इसमें क्या कहते हैं, कलर शेड्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, कंपोनेंट्स पे जाना है। कंपोनेंट्स के ऊपर आप यहाँ पर देखें, ये देखें, यहाँ पर ये बने बनाए अलर्ट्स हैं, बटन्स हैं। ये देखो, ये बने बनाए हैं। ये इनके नीचे सी एस एस है, एच टी एम एल है। ठीक है, ये देख रहे हो कंपोनेंट्स, बटन्स, नेविगेशन, नेविगेशन पर चले जाओ। और ये देखो, ये नेविगेशन बनी हुई है। समझ लगी, ये क्लासेस दी हुई है उसको। मैं ये नेविगेशन अगर मुझे बनाना पड़े तो मुझे काफ़ी देर लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो सबसे ज़्यादा आसान है। वो ये है कि सबसे नीचे यहाँ पर आपके पास एक स्टाइल शीट का लिंक होगा। जाते जाओ ये रहा। समझ लगी बात की। ये ऑनलाइन लिंक है, इसको सी डी एन कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सी डी एन। इसको सी डी एन लिंक कहते हैं। मैं उसके बाद यहाँ पर जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ व्हाट इज मीनिंग ऑफ सी डी एन। ये देखो यहाँ पर ये सी डी एन का जो मतलब है वो प्रोवाइडर, ये एक ऑनलाइन लिंक होता है। ये देखो, ये लिखा हुआ है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसके ऊपर एक कंटेंट पड़ा होता है। एक नेटवर्क के ज़रिए हम उससे वो कंटेंट ले लेते हैं। यानी कि ऑनलाइन हमारे पास स्टाइल शीट्स पड़े होते हैं एक सर्वर के ऊपर, जो ऑनलाइन सर्वर होता है, उससे हम ये चीज़ें सारी ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने अपनी एक सी एस एस बनाकर ऑनलाइन रख दी है। ठीक है, मैं सिर्फ उसमें क्लासेस और आईडीज़ दूंगा, तो वहाँ से वो डायरेक्ट मुझे उसके जो इफ़ेक्ट लगे होंगे वो मुझे उठा कर दे देगा। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं ये उठाता हूँ, यहाँ से पूरा कंट्रोल सी कर लिया। ठीक है, ये क्या किया, यहाँ से नीचे कंट्रोल सी, और मैं चला जाता हूँ यहाँ पर। भी मेरी एक फाइल ओपन हुई हुई है, मैं यहाँ से कट करता हूँ और न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं कोई भी।
इसको कंट्रोल एस करके मैं इसको टेलमेंट का नाम ही दे देता हूँ, ठीक है, .html। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं एक जल्दी से HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर आकर ये लिंक दे देता हूँ, कंट्रोल वी। अब ये देखो, ये एक अनपैकेज है, ठीक है, और ये ऑनलाइन लिंक है, ये बिल्कुल CSS है। अगर आप इसको डाउनलोड करके भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन मैं ऑनलाइन ही चला रहा हूँ, डाउनलोड करने का भी, क्योंकि जो भी आप काम करोगे ज़ाहिर सी बात है प्रोफेशनल काम ऑनलाइन ही होते हैं, ठीक है। ऑफलाइन करोगे तो बहुत मुश्किल आएंगी। अब मैंने इसको लिंक करवा लिया है। उसके बाद ये मैं यहाँ पर जाऊँगा कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं। देखो, ये नेविगेशन है, ग्रिड है, फॉर्म्स है, कार्ड्स है, बटन है। मैं कार्ड पर जाता हूँ और कार्ड्स पर जाकर ये सारे का सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पर जाकर मैंने कंट्रोल V कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्लासेस कितनी है, ये देखो, ये सारी क्लासेस हैं, ये देख रहे हो। जहाँ पर स्पेस आ जाती है वो क्लास अलग हो जाती है, जहाँ पर स्पेस आ रही है, कितनी सारी क्लासेस उन्होंने दी हुई हैं। अब मैं इसको गो लाइव कर रहा हूँ, ये देखो, यहाँ पर मेरे पास एक बना बनाया कार्ड आ गया। अगर यही काम मुझे खुद करना पड़ जाए तो मुझे कितनी देर लगेगी, समझ लग रही है बात की। यहाँ पर इमेज है, वो इशू आएगा, इमेज का कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने कोई सर्वर से नहीं उठा रहा होगा, तो वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वैसे इमेज है कहाँ, इमेज का टैग तो नहीं है यहाँ पर कहीं, ऐसे ही है, नहीं ये है इमेज सोर्स कार्ड टॉप JPG है ऊपर, ठीक है। ये टेलमेंट के नाम से एक CSS है, और उसके बाद ये देखो सारे उसके, ये शेडो लार्ज है, फिर ओवरफ्लो हिडन है, फिर विड्थ फुल है, फिर ये सब कुछ इसमें उन्होंने दिया हुआ है। ये बने बनाई चीज़ें होती हैं, आप ये देखो कितनी आसानी के साथ आप बना सकते हैं। अगर मैं इसको दोबारा कॉपी पेस्ट किया हुआ, मैं दोबारा इसको कर दूँ कंट्रोल V, तो यहाँ पर देखो एक और बन जाएगा, देख रहे हो, यहाँ पर एक और कार्ड बन चुका है। तो यहाँ से कहने का मकसद मेरा ये है कि आप बड़ी आसानी से अपने चीज़ों को ला सकते हो। अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, कार्ड्स की जगह मैं फॉर्म कर रहा हूँ, और फॉर्म पर मैं ये देखो, ये सारे का सारा एक फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। कंट्रोल C किया और यहाँ पर आकर मैंने कंट्रोल V कर दिया, और यहाँ पर मेरा वो वैसे ही रिफ्रेश हो। अब ये देखो, ये सारे का सारा मेरा बना बनाया फॉर्म आ गया, समझ लग रही है। ये मेरा बना बनाया एक फॉर्म आ गया है, साइन इन है, फॉरगॉट है, और ये मेरा नीचे फुटर भी उन्होंने बना कर दे दिया। अगर यही सोचो, ये मुझे काम अगर आपको कोडिंग के ज़रिए करना पड़े, तो ये देखो मैंने कितना सारा कोड ऐसे कॉपी पेस्ट कर लिया है, ये देख रहे हो। लेकिन ये बताने का आपको हर चीज़, ये बहुत हाई लेवल पर बनी हुई है, समझ लगी है। इसको जब तक आपको अपना काम नहीं पता चलेगा, अब हम इसको भी ओवरराइट कर सकते हैं, ठीक है। अपनी CSS जो फाइल है वो कहाँ लगाएंगे, इसकी CSS फाइल के बाद, ताकि हम इसके अंदर कोई चीज़ अगर हमें अपनी मर्ज़ी से चाहिए तो हम उसको ओवरराइट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे यहाँ से स्क्रीन कम्युनिटी कंपोनेंट्स में कंपोनेंट्स आ गया, और कंपोनेंट्स में मुझे यहाँ पर नेविगेशन चाहिए, और नेविगेशन में मुझे यहाँ से ये वाला नेविगेशन चाहिए। तो देखो यहाँ से मैं सारा कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, सारा कॉपी किया, कंट्रोल C किया, और यहाँ पर सबसे ऊपर जाकर मैं कंट्रोल V कर रहा हूँ, और यहाँ पर देखो वो मेरा, मैं इसको 100% पे रख रहा हूँ। मेन्यू बार आ गया, ठीक है। ये तब इस्तेमाल करना है जब आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे एक प्रॉपर बैक एंड और फ्रंट एंड के साथ मुझे एक प्रॉपर वेबसाइट चाहिए।
अदरवाइज ये यहाँ पर आपको इसके साथ खपना भी बहुत पड़ेगा। जब आप बैक एंड और फ्रंट एंड पर जाके ऐसे काम करते हैं तो खपना तो पड़ता है, लेकिन जो खपने का टाइम होता है वो आप क्या करते हो, बैक एंड पर लगा देते हो। फ्रंट एंड में क्या, आपको जो जो चीज़ें चाहिए होती है आप उठा उठा कर लगा देते हो। स्टाइलिंग आपकी हो जाती है, स्टाइलिंग आपकी हुई हुई है, ये आपकी स्टाइलिंग ही है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप इसको बैक एंड पे टाइम दे दोगे। आपका फ्रंट एंड जो है वो घंटे में तैयार हो जाएगा, 2 घंटे में तैयार हो जाएगा। बकाया आपके जो 2-3 घंटे होंगे वो कहाँ पर स्पेंड करोगे, वो बैक एंड पर स्पेंड कर दोगे। मेन काम जो फिर आपका रह जाएगा वो बैक एंड पर रह जाएगा। ठीक है, ये एक छोटी सी यूटिलिटी थी जो मुझे आपको बतानी थी। लेकिन उस ये कभी भी ये ऐसा नहीं जो आपने सीखा है कि ये ख़त्म है, यानी कि आपने जो इतनी सारी कोडिंग सीखी है उसके लिए क्या है, इसको जब आपने ओवर ऐड करना तो उसके लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको जब तक ये क्लासेस का नहीं पता होगा तो उसका क्या फ़ायदा। ठीक हो गया। और आज हम, ये तो टेलमेंट का हो गया। मैं यहाँ से इसको अब सबको ख़त्म कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ठीक हो गया, यहाँ से भी इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ, और यहाँ से भी इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ, और यहाँ से भी इसको ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं अपनी कोई स्टाइल शीट बना रहा हूँ, और यहाँ पर इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और हमारा जो आखिरी जो लेक्चर है वो कौन सा है, वो है सूडो क्लासेस पार्ट का, फाइनल पार्ट है हमारा सूडो क्लासेस पार्ट 6 फाइनल। ठीक है, लास्ट लिख देते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर मैं 2 फाइलें बना लेता हूँ जल्दी से। एक फाइल हमारी होगी और दूसरी स्टाइल वाली होगी। index.html, और दूसरी जो है वो हमारी style.css। ठीक हो गया। और इस फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं। इसमें ओपन फोल्डर में हमारा डेस्कटॉप और लेक्चर प्रैक्टिस फोल्डर हमारा, और सूडो क्लासेस पार्ट 6 लास्ट सिलेक्ट फोल्डर हो गया। ठीक हो गया। और यहाँ पर ये वाली हमारी फाइल चलेगी, यहाँ से हमारी ये वाली फाइल चलेगी, और ये ख़त्म। तो यार क्या इसको तो ख़त्म करेंगे। ठीक है, और इसको मैं फटाफट जल्दी से, और उसके बाद मैं स्टाइल को लिंक करवा लूँ। लिंक style.css टाइप टाइप है हमारी टेक्स्ट CSS। और जल्दी से मैं शुरू क्लासेस को इस्तेमाल करना है हमने। अच्छा, nth चाइल्ड तक तो हमने पढ़ लिया था जो नंबरिंग वाला है। ठीक है, अब हमने पढ़ना है nth चाइल्ड के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन हमने पढ़ना है उसका मज़ीद कंट्रोल, कि हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कैसे पढ़ेंगे, उसको मज़ीद कंट्रोल कैसे करेंगे, वो आज हमने पढ़ना है। हमने पढ़ना है आज nth लास्ट चाइल्ड और nth लास्ट ऑफ टाइप। ठीक हो गया, हमने पढ़ना है nth लास्ट चाइल्ड और nth लास्ट ऑफ टाइप। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक काफ़ी सारे डिव टैग क्रिएट कर लेता हूँ। डिव डॉट बॉक्स डॉट बॉक्स डॉट बॉक्स -1 मल्टीप्लाई
5। ठीक हो गया। यहाँ पर और यहाँ पर मैं आकर यहाँ पर और 1 क्या है, मैं करता हूँ ना, वही करने लगा हूँ। यहाँ पर ओए होए, इनकी तो क्लासेस सारी लगा लगा है। अच्छा यहाँ पर यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसी तरह 2 3 4 5। ठीक हो गया। और यहाँ इसको चले जाते हैं गो लाइव लेकर। यहाँ पर वो लाइव आ रहा है और मैं इसको उसके साथ अटैच करवा देता हूँ। ठीक है, और ये हमारी इसके साथ फाइल खुल चुकी है। अच्छा, अब मैं बल्कि इनमें इस तरह नहीं, चलो 1 2 ठीक है। ठीक हो गया। और इन सब को एक कंटेनर में रखते हैं। div डॉट कंटेनर करके कंटेनर, और उसके बाद div क्लोज हो गया। इसको थोड़ा सा इंडेंट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, 5 डिव बनाए हुए हैं। ठीक हो गया। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे अब nth चाइल्ड का आपको मतलब पता है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। सेमी कॉलन, फुल कॉलन है, सॉरी सेमी कॉलन नहीं, ये फुल कॉलन है। nth चाइल्ड। ठीक है। nth चाइल्ड का मतलब होता है, अगर मैं इस तरह रूल लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि तमाम के तमाम पेज पर चेक करेगा। ठीक है। nth चाइल्ड क्या है, मैं बॉर्डर सॉलिड रेड, मैंने यहाँ पर एक नंबर देना है, नंबर 1। अब देखो उसने क्या किया, उसने बॉडी को ऊपर भी लगा दी है, कंटेनर के ऊपर भी लगा दी है, और उसने क्या किया है, उसके अंदर जो पहले नंबर पर आ रहा है उस पर भी लगा दी, क्योंकि बॉडी HTML का पहले नंबर पर चाइल्ड है। बॉडी के अंदर जो div टैग है कंटेनर, वो पहले नंबर पर उसका है, और div टैग के अंदर जो है वो खुद एक चाइल्ड है। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाकर डॉट कंटेनर के ऊपर क्या करता हूँ, पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ 5 पिक्सल की। ठीक हो गया। अब इस तरह आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर तो कंट्रोल है ऊपर से नीचे लाने का। अगर मुझे नीचे से ऊपर लेके जाना हो तो फिर रिवर्स, तो nth लास्ट चाइल्ड। अब देखो, अब ये नीचे से पहले उठा रहा है, यानी कि जो लास्ट में पहले नंबर पर है उसको उठा लेगा। ठीक है। अब ये क्या करेगा, nth लास्ट चाइल्ड 1 है। अब इसने क्या किया है कि बॉडी के ऊपर लगाया, क्योंकि बॉडी अपना पहला भी है और आखिरी भी है। जो एक होता है वो पहला भी होता है और आखिरी भी होता है। ठीक है। उसके बाद कंटेनर को उसने उठाया, क्योंकि ये बॉडी के अंदर पहला भी है और आखिरी भी है। उसके बाद उसने कंटेनर के अंदर चेक किया कुछ है, उसने कहा कि हाँ है। उसने फिर जो उसके लास्ट में है वो चेक किया। और अगर मैं यहाँ पर ये लगा दूँ डॉट कंटेनर, तो देखो उसने सिर्फ उसी को उठाएगा जो कंटेनर। अब मैंने उसको यहाँ अगर मैं स्पेस ना दूँ तो वो कंटेनर को चेक करेगा। देखो अब वो कंटेनर को चेक कर रहा है। ठीक है। कि क्या इसके लास्ट में कुछ है, यानी कि लास्ट है ये, यानी कि ये लास्ट है। तो इसने इसको चेक नहीं किया। मुझे इस कंटेनर के अंदर जाना है तो मैं स्पेस दूंगा, तो वो तब उसके अंदर चला जाएगा। अगर मुझे कंटेनर को सिलेक्ट करवाना है तो मैं देखूंगा कि बॉडी का कोई है, अब कंटेनर है।
ठीक है। अब वो बॉडी का देख रहा है कि वो बॉडी का कोई लास्ट चाइल्ड है, हाँ है, एक कंटेनर है। अगर मैं बॉडी के अंदर चेक करूं तो क्या होगा, देखो। हाँ, अब उसने बॉडी के अंदर चला गया और बॉडी के अंदर उसने जाकर चेक कर लिया। तो ये स्पेस और उसका बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अगर आप उसको स्पेस नहीं दोगे तो ये कंटेनर को उठा लेगा, अगर स्पेस दोगे तो ये अंदर उसके अंदर से उठाएगा। और अगर मैं यहाँ पर कंटेनर लगा दूँ और फिर स्पेस दे दूँ तब भी ये 5 को ही उठाएगा। ठीक है। ओके हो गया। ये हमारा अब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, कुछ भी नहीं है, 6 पर है ही नहीं, 5 ही है। ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं देता हूँ nth लास्ट ऑफ टाइप। nth अपनी टाइप में जो एक आखिरी है। ये जो लास्ट ऑफ टाइप वाले हैं या लास्ट ऑफ चाइल्ड वाले हैं, लास्ट ऑफ टाइप। अब देखो इसमें लास्ट ऑफ टाइप कौन सा है, ये 5वें नंबर पर है। ये उठा ये नीचे से रहा है। देखो मैं अगर 1 लिख दूँ तो ये नीचे से शुरू होगा। ये अपनी टाइप का लास्ट है, ये अपनी टाइप में आखिरी है, आखिर में से उठाएगा। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट लिखूँ, नहीं फर्स्ट नहीं है, सिर्फ लास्ट ही है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 2, फिर नीचे से दूसरा उठाएगा, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, बस यहाँ तक। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर कुछ पी टैग लिख दूँ, लॉरम 10, और उसके बाद है जी पी स्पैन, उसके बाद है स्पैन, और स्पैन को मैं लिख देता हूँ सम टेक्स्ट इंस्पायर स्पैन टैग। ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। और अगर मैं इसको फिर सी एस एस में जाके जैसे यहाँ से रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश करने की तो ज़रूरत नहीं है, अब मुझे यहाँ से लास्ट ऑफ टाइप देखनी पड़ेगी। ठीक है। अब वो देखो उसने अभी भी इनको नहीं उठाया। देखो मैं 1 करता हूँ, अब उसने तीनों को उठाया है। तीनों अपने टाइप में वो लास्ट नंबर पर, वो पहले नंबर पर भी है और आखिरी नंबर पर भी है, इसलिए उन्होंने तीनों को उठाया। वो अपनी टाइप में लास्ट भी है। मैं 2 लिखूंगा तो वो सिर्फ एक को उठाएगा, क्योंकि डिप टैग एक ऐसा टैग है जो अपने टाइप में लास्ट पर दूसरे नंबर पर है। फिर ये तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ठीक है। तो इस तरह ये काम करता है। इसको आप लोगों ने जाकर देखना है। और अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ना लिखूं तो ये तमाम के तमाम चीज़ों को चेक करेगा, उस पर जो सा होगा। अब मैं इधर लिख दूँ मंथ, तो वो बॉडी पर भी एचटीएमएल पर भी लगा रहा है, वो बॉडी पर भी लगा रहा है, सॉरी वो बॉडी पर लगा रहा है। और उसके बाद एक मिनट ठहरो, मैं यहाँ पर बॉडी भी लिख देता हूँ, बॉडी कॉमा। देखो उसने एचटीएमएल पर भी लगाया हुआ है, उसने बॉडी पर भी लगाया हुआ है, और उसने डिप टैग के ऊपर, डिप टैग के कंटेनर के ऊपर भी लगाया हुआ है, और उसने इस पर भी लगाया हुआ है। यानी कि वो अपनी टाइप में जो लास्ट है, एचटीएमएल अपनी टाइप में भी एक आखिरी और खुद का एक लास्ट चाइल्ड है, पहला चाइल्ड भी है। बॉडी भी अपनी टाइप में एक लास्ट चाइल्ड और अपना टाइप अपने टाइप में फर्स्ट भी और लास्ट भी है। कंटेनर जो है हमारा डिप कंटेनर, वो अपने टाइप में लास्ट भी और फर्स्ट भी है, पहले नंबर पर है। उसके बाद उसने डिप टैग के अंदर चेक किया क्या कुछ है, हाँ लास्ट पर, लास्ट में भी उसके स्पैन टैग भी है, पैराग्राफ टैग भी है, और डिप के अंदर वो फर्स्ट भी है और लास्ट भी है। ठीक है। तो इस तरह से हम अपने सिलेक्शन करते हैं। ये ज़्यादा कंट्रोल देते हैं हमें, लास्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड, इस तरह से। ठीक हो गया। तो हमारे सूडो क्लासेस आज ख़त्म हो गई हैं।
कल से हम सूडो एलिमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो क्लासेज होंगी, क्योंकि वो टोटल में 4 या 5 ही हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक हो गया, इससे ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे। मैं देखूंगा ग्रेडियंट की तरफ जाना, ग्रेडियंट मैंने पढ़ा दिया था, नहीं पढ़ाया। ग्रेडियंट की तरफ जाएंगे या फिर हम जाएंगे अ, उसकी तरफ, 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन की तरफ। ठीक हो गया, इन तीनों में से मैं देख लूँगा कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी तरफ हम मूव कर जाएंगे। ठीक है, चलो, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और टेस्ट मैंने लेना है, अब एक बार ही लूँगा, बड़ा सा टेस्ट लूँगा एक बार। चलो ठीक है फिर।